जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल किसी न किसी तरह से हमें ब्लेसिंग मिल जाती है गुरु जी की। और गुरु जी से जब से हम जुड़ जाते हैं तब से हमारा दिन सुखमय बीतने लगता है और हमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जो दिक्कत आती भी है तो बहुत छोटा लगता है कि मतलब बहुत छोटा है, नहीं तो गुरुजी ना होते तो कितना बड़ा होता संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी आप सबसे सत्संग सुने तो आपके साथ जितने भी सत्संग वाली आंटी जुड़े हैं उनको आप सत्संग शेयर कर दिया करिए। गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करना भी ब्लेसिंग है, सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग है और सत्संग सुनाना भी ब्लेसिंग है। तो जय गुरु जी सारी संगत को, और गुरु जी हर पल सबको ब्लेस करते रहें, सबको हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो आप सब जानते हैं किसे क्या चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक आंटी जी का मुझे सत्संग रिकॉर्डिंग प्राप्त हुआ है, एक नई संगत है, मैं उन्हीं के वाणी में उस सत्संग को शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, मैं आपकी बेटी जो जो आपसे 2024 के अक्टूबर माह से जुड़ी हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा सत्संग कि मेरे साथ क्या हुआ। जो पहले मैं मेरे फ़ोन में ऐसे फेसबुक वगैरह में गुरुजी के मतलब वो बड़े मंदिर तो नहीं, जो गुरुजी के आश्रम के उनके चेयर वगैरह आते थे, मैं बोलती थी कि ये क्या है, ये कौन है, इसमें तो कोई बैठा हुआ नहीं है। तो गुरुजी का आश्रम बोलते हैं गुरुजी, और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या होता है। तो ऐसे करते करते तो फिर मेरे स्क्रीन में और तो कुछ मैं व्लॉग वगैरह देखती हूँ, उसमें आने लगे कि ये गुरुजी है। फिर मैं बोलती थी ये कैसे गुरुजी है। और फिर उनके बारे में मैंने सुना काफ़ी सत्संग वगैरह कि गुरुजी अपने भक्तों पर, अपने अपने बच्चों पर, अपने कैसे कल्याण करते हैं, कैसे उनकी बातें सुनते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और मैं भोले बाबा की भी बहुत भक्त हूँ। भोले बाबा के सब भगवान को मैं मानती हूँ। और मेरे साथ 2020 के बाद 21 से कोविड के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम इश्यूज आई थी, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। तो उस टाइम में बहुत परेशान थी, बहुत। तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मेरे लिए पूजा करवाया, कभी कुछ सब पंडितों से भी पूजा पाठ करवाया। उसके बाद चलता रहा ये सिलसिला। कभी ठीक होती थी, कभी ऐसे ही मतलब कभी ऐसे तबीयत ख़राब रहती थी। तो ऐसे करते करते साल बीतते गए। उसके बाद उसमें फिर MRI वगैरह बीच में हुआ मेरा, तो उसमें पता चला कि मुझे सर्वाइकल है और डिस्क स्लिप भी है। और उसकी वजह से मैं परेशान होती थी, मुझे एंजाइटी होती थी। बीच में मुझे सोचने की भी बीमारी जैसी हो गई थी, तो मैं डिप्रेशन जैसे हो गई थी। तो मैं डिप्रेशन की दवाई भी लेती थी 2 साल तक। तो उसके बाद फिर मुझे मेरा चलता रहा। भगवान जी को मैं भोले बाबा को मानती थी, उनको पूरा आराधना अपने घर में भी करती हूँ, सभी देवी देवता को, हनुमान जी को, राधे कृष्ण को, और सभी भगवान को, अपने पितृ देवी देवता सभी को मानती हूँ। तब पर गुरुजी से मिलने के, गुरुजी के सत्संग को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी में मतलब मेरे भोले बाबा
जैसे गुरुजी भी एक भोले बाबा के अवतार माने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं काफ़ी परेशान रहती थी, छोटी-छोटी परेशानियों में भी मैं थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी कोई कुछ बोल देता है तो मुझे रोना आता है। सबसे पहले बोलती कम हूँ, पहले रोना आ जाता है। तो उस टाइप की हूँ मैं। और कभी गुस्सा आ जाता है तो फिर बोल भी देती हूँ, फिर बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ नहीं बोलना है, फिर मैं उन्हें फिर क्लियर आउट भी करती हूँ। तो फिर भोले बाबा ने ही मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया है। और अभी गुरुजी की कृपा है कि मुझे गुरुजी अपना आशीर्वाद अपना बेटा मानते हैं। पर ये है कि मेरे पति और मेरे सास, क्योंकि मेरे सास ऑब्वियसली बड़ी है घर में तो उनकी चलती है, और मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब है, और हमारी मतलब ठीक ठाक चल जाती है गृहस्थी। तो हमें अपने सास पर निर्भर रहना पड़ता है गुरुजी के। पर मैंने गुरुजी से यही बोला है कि मेरे पति का अच्छा व्यापार हो और मेरे हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ठीक रहे गुरुजी। और गुरुजी की कृपा बनी है। और मेरे साथ हुआ भी है ऐसा कि एक बार मुझे ऐसे मैं ऐसे बैठी हुई थी तो अचानक मुझे गुरुजी की फ़ोटो मेरे स्क्रीन में आया, और मैंने पहली बार देखा था गुरुजी को, और वो फ़ोटो हट ही नहीं रहा। एक्सक्यूज़ मी। और वो फ़ोटो मेरे उस स्क्रीन से हट ही नहीं रहा। तो मैं बोलती थी गुरुजी की कितनी शक्ति है, मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ, पहचानती भी नहीं हूँ, और अचानक से गुरुजी ऐसे फ्लैश हो गए मेरे उस स्क्रीन में, और मैं तो अचंभित रह गई। फिर उसके बाद 2025 अक्टूबर में फिर मैं हम लोग कहीं गए थे आउटिंग में, फिर हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया छोटा सा था। वहाँ पर भी मैंने गुरुजी का फ़ोटो देखा, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी का इशारा है, या भोले भोले बाबा का इशारा है कि मुझे गुरुजी को अपनाना है और उनकी बेटी बनना है। और और अभी तक मेरे साथ ये है कि गुरुजी की कृपा से मुझे सर्वाइकल है, होता है चक्कर कभी कभी होता है। बट ये है कि गुरुजी की जब कृपा होगी, कुछ तो मेरे कर्म भी वो काट रहे हैं थोड़ा सा। गुरुजी बोलते हैं ना कि आधा कर्म में बांटो, मगर 10% जितना कर्म तो हमें खुद ही अपना स्वीकार करना पड़ता है, खुद ही अपना झेलना होता है, या जो भी हो। अगर मेरे शब्द में कुछ गलतियाँ होगी, सारे सत्संग को मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझसे अगर गलती भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना। गुरुपा ने मुझे एक बार अभी 2-3 दिन की बात है, अभी जनवरी है, मुझे गुरुपा को मैंने बोला, गुरुपा आप सबको दर्शन देते हो, मुझे भी कृपा दर्शन दीजिए। गुरुपा ने मुझे तितली रूप में सपने में दर्शन दिया, और मैं इतनी खुश हुई गुरुपा के दर्शन को, मैं तो अपने आप को धन्य मान लिया। मैंने गुरुपा के कोटि कोटि प्रणाम, उनको लख लख शुक्राना कहा। गुरुपा ने मुझे अपना दर्शन दिया। और गुरुपा से मैं यही बोलती हूँ कि मुझे हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उसमें मुझे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, गुरुपा अपना कृपा बनाए रखे। और सारे सत्संगी को सबको ब्लेस करो गुरुपा, मेरे मम्मी पापा को भी ब्लेस करो, मुझे, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे परिवार सबको, सासू माँ भी है, सबको अपने कृपा बनाए रखना। मुझसे कुछ गलती होगी सत्संगी मुझे क्षमा करना। मैंने पहली बार सत्संग शेयर किया है, और मुझे इतना आता भी नहीं है, मुझसे कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ।